डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले कुछ प्रोनाउंस हैं, उन प्रोनाउंस को हम पर्सन के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंज करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस आते हैं, उन अदर चेंजेस को भी हम कैसे कहाँ कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम इसमें आज पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं शुरू कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं इसको, जो सब्जेक्ट है इसका, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ऋतिक सेड टू, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है या फिर ये कह के सेड के बाद टू है, तो फिर हम इसको टोल्ड चेंज करेंगे टोल्ड में। मी, कंजंक्शन ले लिया दैट। डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इस पॉइंट पर है, ध्यान से समझेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रोनाउंस, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रोनाउंस को हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, और इसके अलावा और भी कुछ हो सकता था, लेकिन इसमें दो प्रोनाउन हैं, तो इनको हमें कैसे चेंज करना है उसको आपको समझना है। एक बात समझ लेंगे कि एक फॉर्मूला होता है 123/सन। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला कोई प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट से, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलते हैं। ध्यान से समझेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला कोई प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन को नो चेंज रखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे हम यहां पर आए, ये आई है, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब से पहले जो मैंने सेंटेंसेस पढ़ाए हैं, आपने सब में देखा होगा, ज्यादातर या तो किसी का नाम लिखा हुआ है या फिर ही है, तो ही जो होता है वो थर्ड पर्सन में आता है, इसलिए उस प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करते थे। इसलिए मैंने जो पहले सेंटेंसेस आपको समझाए हैं उनमें सब में मैंने थर्ड पर्सन का प्रयोग किया है। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो उस फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। ये आई मीन्स मैं, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या चीज होता है? फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है मैं, अर्थात कहने वाला, स्पीकर। तो वो कौन कौन से आ सकते हैं? आई, मी, माई, अवर, वी, अस, ऑल दीज आर फर्स्ट पर्सन, यानी मैं, मेरा, मुझे, हमें, हमारा, हमको, ये सारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में होता है जिससे बात कही जाए, मतलब यू, योर, योर्स। ठीक है, और थर्ड पर्सन में क्या आते हैं? मैं और तुमको छोड़कर, मैं अर्थात मेरा पक्ष और तुम्हारा पक्ष छोड़कर जो भी तीसरा पर्सन होगा या तीसरे पर्सन का पक्ष होगा वो सारा थर्ड पर्सन में आएगा। ही, सी, इट, दे, देयर, देम, जो भी कुछ है वो सब थर्ड पर्सन में आएगा। तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को नो चेंज रखते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बात की है इसमें कि आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज कर दिया, ऋतिक से हमें चेंज करना है। लेकिन बात आती है कि ऋतिक से चेंज करके हमें यहां लाना क्या है? लाना क्या है? ऋतिक का हमें लाना है सब्जेक्ट ही। ठीक है, एक बात और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे यहां पर हमारा आई सब्जेक्ट था, आई हमारा, आई का जो प्लेस है वो सब्जेक्ट का प्लेस है, और आई हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इस प्लेस पर जो सब्जेक्ट का प्लेस है यहां पर सब्जेक्टिव फॉर्म ही लानी है। ऋतिक का ही हमें लेना है, ऐसे नहीं कि ऋतिक से हमने हिज ले लिया या हिम ले लिया। ठीक है, तो ऋतिक का हमें सब्जेक्ट ही लेना था। क्यों? क्योंकि यहां पहले से हमारा सब्जेक्ट का प्लेस है और सब्जेक्टिव फॉर्म में आई रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम चेंज करते हैं टेंस। टेंस चेंज करने का मतलब विल को वुड और शैल को शुड में चेंज करते हैं। ये हमारे चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जो इसके वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा उसको आप समझ लेंगे। कंप्लीट, माई को चेंज करेंगे। माई हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन में देखेंगे कौन सा पर्सन है, माई, मेरा, मतलब फर्स्ट पर्सन है, और जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम चेंज करते हैं किससे? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। तो माई को भी ऋतिक से ही चेंज किया जाएगा। तो ऋतिक का क्या आ जाएगा?
जैसे हमने ऋतिक का यहां पर रखा था ही, क्योंकि यहां सब्जेक्ट की जरूरत थी, और यहां पर हमारा है पजेसिव, तो यहां पर पजेसिव ही हमें यूज करना है। लेकिन किसका? ऋतिक का। तो ऋतिक का सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती तो हिम लेते, यदि पजेसिव की आवश्यकता है तो उसका हिज लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने यूज कर लिया हिज, वर्क। अब कुछ अदर चेंजेस की भी मैंने बात की थी कि अदर चेंजेस को भी करते हैं, तो अदर चेंजेस का भी एक चार्ट उसमें मैंने बना रखा है, वो आप क्लिक करें, जो नीचे वाला लिंक है उसको क्लिक करें, आप साइट पर जाके सारा मैटर आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यहां बता दूं, टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में, टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में। ठीक है, ये हमने सेंटेंस को चेंज कर दिया। अब इसी तरीके से मैं आगे वाले सेंटेंस को बनाऊंगा, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो शायद उसमें कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगी। अब फिर से मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम दो ही चीजें देख रहे हैं इस पार्ट में, कि एक तो अदर चेंजेस कैसे करते हैं, जैसे अदर चेंजेस में हमारा टुडे आ गया था, और इसमें प्रोनाउंस के पर्सन्स को किस तरीके से चेंज करते हैं, यानी रिपोर्टेड, ठीक से समझ ले, रिपोर्टिंग स्पीच के नहीं चेंज करते, बल्कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रोनाउंस को हम किस तरीके से चेंज करते हैं वो हम यहां सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे रवि सेड टू मी, तो रवि को, इसमें हमें रवि को कोई चेंज नहीं करना था, सेड टू, क्योंकि इसका टू लगा हुआ है, या फिर ये कहते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, टोल्ड मी, कंजंक्शन वही दैट। ठीक है, अब इसके बाद ही को क्या करना है हमें, ही को करना क्या है, जैसे हम देख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को नो चेंज। तो ही हमारा कौन सा पर्सन बचता है, मैं, तुम और वह, यानी मैं फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और वह थर्ड पर्सन, का मतलब ही हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ही को हम ही ले लेंगे, बस चेंज क्या करना है, इसका पहला कैपिटल लेटर इसको हमने स्मॉल बना दिया। अब लेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अब चेंज करेंगे हम टेंस, चेंज करेंगे इसका, तो टेंस का मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में हम इसको चेंज कर देंगे, रिटर्न। ठीक है, अब आगे क्या देखेंगे, ये है हमारा यू, प्रोनाउन है और कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें कि सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम किससे चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन को किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो हमने यहां निशान लगा दिया, यू है सेकंड पर्सन, तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। एक बात क्लियर हो गई कि यू को हम चेंज करेंगे मी से, लेकिन अभी एक बात और आती है कि मी का भी हम डायरेक्ट मी उठा कर लाएं, या मी की जगह आई लेकर आए, या मी की जगह माई लेकर आए। इसको हमें फिर से एक बार समझना है, मैंने पहले भी बताया था। अब हमें यह देखना है कि जिस चीज के स्थान पर हम लेकर आ रहे हैं, हम यू को रिप्लेस कर रहे हैं, यू को यहां से हटा रहे हैं, तो यू को देख लें कि ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, या पजेसिव के स्थान पर है। यदि ये सब्जेक्ट का स्थान है तो यहां पर सब्जेक्ट लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, और पजेसिव है तो नया वाला भी जो हम वर्ड लेकर आएंगे वो पजेसिव फॉर्म में ही लाएंगे। अब हम देख लेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट, भाई यू भी सब्जेक्ट होता है और यू ही ऑब्जेक्ट होता है, तो हमें ये पता चल जाएगा यहाँ सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। जो सेंटेंस का क्रम होता है वो भी हमें सेंटेंस का वर्ड का प्लेस बता देता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो हमें लेना है ऑब्जेक्ट, मी का ऑब्जेक्ट मी ही होता है, और ये हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं योर। योर क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं, वही बात है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट मी से चेंज करेंगे, और ये आ जाएगा यू, योर, माई। क्यों, देखो यहां ऑब्जेक्ट था तो हमने मी का मी लिया, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है। अब हमने योर, चूंकि पजेसिव था तो पजेसिव को हमने कहां से लेना था, मी का पजेसिव माई लेना था, हमने माई ले लिया। ठीक है, ये थे हमारे पर्सन चेंज करने के नियम, और यानी प्रोनाउंस के पर्सन चेंज करने के नियम, और कुछ अदर चेंजेस जो भी होते हैं। जैसे अदर चेंजेस का मतलब भी अगर यहां पर भी कोई और वर्ड हो सकता था, ही हैज रिटर्न्ड यू योर बुक। नाउ अगर हम यहां ले लें, ध्यान दें,
यहां पर हम नाउ ले सकते हैं, तो नाउ को हमें यहां यूज करना है, नाउ को चेंज करते हैं देन में। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो अदर चेंजेस में आते हैं। ये सारे चेंजेस की सारणी, सारे जो चार्ट है वो आपको openmedia.com के जो मैंने लिंक दिया है उस पर आपको मिल जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है।